Hello everyone, this is Akanksha and I welcome you all to my YouTube channel. जब से मैंने अपनी एक्ने जर्नी शेयर की है, मुझे उस पर आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे जो आप लोग पूछ रहे थे। मैंने कमेंट्स में आंसर किया उन सबको, लेकिन देन मैंने सोचा कि मुझे एक सेपरेट वीडियो बना के आपके जितने डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी इस प्रोसेस से निकली हूँ। तो मुझे पता है कि जब आपके एक्ने हो रखे होते हैं तो आपको कितनी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि आपको कहीं भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है। तो क्योंकि मैं इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उन्हें मैं अच्छी तरीके से आंसर करने का ट्राई करूंगी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मुझे एक्चुअली मैंने नीचे राइट डाउन करके रखा हुआ है, इसलिए मैं बार बार देख रही हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा, वो ये था कि मैंने कितने मंथ्स तक और कितने mg की आइसोट्रेटिनोइन ली थी। तो मैंने अराउंड 6 मंथ तक 30 mg की आइसोट्रेटिनोइन ली थी। सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा था वो ये था कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो रखी है, उनके लिप्स ड्राई हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस दवा को खाने के बाद आपकी स्किन थोड़ी ड्राई तो होती है। मेरी खुद की स्किन ड्राई हुई थी, मुझे अंडर आई पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील होती थी और मेरे लिप्स भी बहुत ज्यादा चैप रहते थे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप या तो अपने डॉक्टर को बोलिए कि वो आपको कोई एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर रिकमेंड कर दे। जैसे मैंने अपने डॉक्टर को बोला था कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, तो उन्होंने मुझे आहा ग्लो करके मॉइस्चराइजर दिया था। तो मैं नॉर्मल अपने पिंपल्स वगैरह की क्रीम लगाती थी, उसके बाद जब वो थोड़ा सा ड्राई आउट हो जाती थी तो उसके ऊपर मैं आहा ग्लो लगाती थी। प्लस आप लिप्स के लिए वादी का लिप बाम यूज करिए। मैंने पर्सनली भी वादी का लिप बाम यूज किया था। वादी के लिप बाम बहुत अच्छे होते हैं, कोई स्पॉन्सर्ड मैं नहीं बता रही हूँ। मैंने पर्सनली, मुझे बहुत ज्यादा वादी का लिप बाम पसंद है। उसमें आप नॉर्मल जो भी पिंपल की क्रीम यूज करें वो करिए। आप अपने अंडर आई के लिए नॉर्मल मॉइस्चराइजर जो भी आप यूज करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर डॉक्टर से कहेंगे वो आपको बता देंगे, बेहतर है। अगर नहीं होता है तो आपका जो नॉर्मल मॉइस्चराइजर है आप उसको अपने अंडर आई पे अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत आया था वो ये था कि क्या आइसोट्रेटिनोइन लेने के बाद पिंपल्स बढ़ते हैं। तो उसका आंसर है यस, दैट्स कॉल्ड पर्जिंग। ये दवा ही ऐसी है कि आपके जितने भी दबे हुए एक्ने हैं उन सबको बाहर निकालेगी और उसके बाद ट्रीट करेगी। जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मुझे सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे एक्ने थे, यहाँ पे बहुत कम एक्ने थे, लेकिन विद इन आई वुड से 7 to 10 डेज मेरे यहाँ पे बड़े बड़े एक्नेस हो गए थे। कि ये दवा ऐसे ही वर्क करती है, सो आप परेशान मत होइए। ये दवा टाइम लेती है, आपके सारे दबे हुए एक्ने को बाहर निकालती है, उसके बाद ट्रीट करती है। अगर आपको बहुत ज्यादा सेवियर हो रखा है कि आपके ओवर द टॉप हो गए तो जरूर अपने डॉक्टर से आप एक बार वापस से रिकमेंड करिए। लेकिन अगर आपके थोड़े एक्ने हैं जो और निकल रहे हैं तो फिर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये दवा ऐसे ही वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज्यादा आया वो एक्ने मार्क और स्कार के बारे में था, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक इशू है भी, क्योंकि एक्ने ठीक हो जाते हैं लेकिन उनके मार्क और स्कार जाने में बहुत टाइम लेते हैं। मुझे मेरे डॉक्टर ने डेपी वाइट करके एक क्रीम आती है वो रिकमेंड की थी ना। मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये क्रीम बहुत स्लो वर्क करती है, मतलब वर्क करती है, मेरे ऊपर किया है तभी आज मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। अभी भी हैं लेकिन बहुत कम है, पर ये क्रीम स्लो वर्क करती है। तो मतलब मैंने अराउंड इसको 2-3 मंथ्स लगातार अप्लाई किया था, उसके बाद जाके मुझे थोड़ा बहुत फर्क दिखा था। तो ये क्रीम आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। स्लो वर्क करती है लेकिन वर्क करती है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत सेवियर एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े थोड़े उनके हो रहे हैं, तो वो लोग मुझसे रेमेडी के बारे में भी पूछ रहे थे ना। मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे अच्छी रेमेडी अगर आपके एक्ने और पिंपल हो रखे हैं तो वो चंदन होता है। और चंदन का पाउडर नहीं आपको यूज करना है। आप किसी अच्छे स्टोर में जाइए और वहां से चंदन की जो स्टिक आती है आप उसको लेके आइए। मेरे पास खुद भी इतनी बड़ी चंदन की स्टिक है और वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि अरे बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। आप उस स्टिक को एक बार लेके आएंगे, वो आपकी बहुत टाइम तक चलने वाली है। आप उसको घिसिए, उसमें से चंदन निकालिए, थोड़ा सा पानी मिक्स करिए और उसको अपने फेस पे अप्लाई करिए। ये जो चंदन पाउडर सब आते हैं इनको अप्लाई नहीं करना है। तो अगर आपके ज्यादा एक्ने की प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़े बहुत एक्ने होते हैं, क्योंकि हमारी स्किन बहुत इरिटेट हो जाती है, चंदन में बहुत ज्यादा कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, तो वो जरूर बेनिफिट करेगा। तो आप प्लीज अपने चेहरे पे चंदन का लेप लगाइए, जैसे हमारे पुराने टाइम में होता था, हमारी नानी लोग हमें बताती थी, वही चीज करनी है।
नेक्स्ट कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि उनकी स्किन पे पिगमेंटेशन आती है या कुछ एरिया अनइवन लगती है। इसका सबसे बड़ा रीजन धूप होता है, क्योंकि इंडिया का टेम्परेचर ऐसा है और हम लोग चाहे ना चाहे धूप को अवॉइड नहीं कर सकते। सबका काम होता है, सबको बाहर निकलना है। सो प्लीज आप एक अच्छी सनस्क्रीन अप्लाई करिए। नाउ यहाँ पे मैं आपसे कहूंगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने सनबर्न सनस्क्रीन रिकमेंड किया था तो मैं वही लगाती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो थोड़ी हैवी एंड ग्रीसी होती है स्किन पे, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप उसको अप्लाई करिए, उसके ऊपर आप अगर लूज पाउडर लगा लेंगे तो आपको स्वेटिंग भी इतनी नहीं हो। तो यहाँ पे आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप खुद भी कोई सनस्क्रीन यूज करते हैं जो आपको सूट कर रही है तो आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप उसी को कंटिन्यू करिए। सनस्क्रीन लगाना इंपॉर्टेंट है और अगर वो आपको सूट कर रही है तो वही चीज अल्टीमेट है। बार बार स्विच करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। प्लस अगर आप कुछ ऑप्शंस और जानना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पे आपको 2-3 ऑप्शन और दे दूंगी, आप उसमें से अपने स्किन टाइप के हिसाब से जो से सनस्क्रीन लेना चाहें आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आया था वो ये था कि मेरा करंट स्किन केयर रूटीन क्या है। सो मैंने आप लोग को बताया है कि मैं डर्माड्यू लाइट सोप यूज करती हूँ। मैं आज भी उसी से अपना फेस वॉश करती हूँ। उसके बाद जो नॉर्मल मॉइस्चराइजर है जिसका मैंने रिव्यू किया हुआ है ड्यू सॉफ्ट, मैं उसको अप्लाई करती हूँ। बस ओनली आई क्लीन माई फेस एंड अप्लाई दैट मॉइस्चराइजर। यही 2 चीजें हैं जो मेरे स्किन केयर के पार्ट है। इसके लिए मैं नया वीडियो तो नहीं बना सकती क्योंकि वो इतना सिंपल है। मैं लिटरली यही 2 चीजें यूज करती हूँ, अ सोप एंड अ मॉइस्चराइजर। दैट्स इट फॉर माई स्किन केयर। So now I want to shout out 2 names. One is Pratiksha Nayak and second is Anshika Mishra. मैंने आपके कमेंट्स पढ़े। मेरा अपनी एक्ने जर्नी का वीडियो बनाने का सिर्फ एक मोटिव था कि मैं अगर एक भी इंसान को हेल्प कर पाऊँ जो इस प्रोसेस से निकल रहा है या इस प्रोसेस में है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जब मेरे एक्ने हो रखे थे, मैं यूट्यूब पे गई थी आइसोट्रेटिनोइन के बारे में या नॉर्मल एक्ने के बारे में, मुझे कोई क्लियर वीडियो नहीं मिला था, ना ही कोई था जो मेरे क्वेश्चंस का आंसर कर पाए। सो जब आपने अपने कमेंट में लिखा कि मेरे वीडियो ने आपको हेल्प किया है, ट्रस्ट मी आई फील रियली रियली हैप्पी। कुछ लोगों ने मुझसे मेरी डाइट के बारे में पूछा था, तो ये बात सही है कि जितने टाइम मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था मैंने अपना पूरा डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दिया था। मैंने बिल्कुल भी डेयरी को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन बाय द टाइम जब मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया, मुझे मेरे डॉक्टर ने अलाउ कर दिया, तो अब मैंने डेयरी प्रोडक्ट वापस लेना शुरू कर दिया है। बहुत ज्यादा नहीं मैं लेती हूँ क्योंकि 1 से 1.5 साल तक ऑलमोस्ट मैंने एकदम बंद करके रखा था, तो मुझे एकदम से इंट्रोड्यूस नहीं करना है और मुझे अब एकदम से कट डाउन भी नहीं करना है। तो मैं धीरे धीरे उनको अपने सिस्टम में ला रही हूँ, थोड़ी थोड़ी चीजें लेती हूँ। जैसे विद इन अ वीक, किसी दिन मैंने 1 वीक में मैंने कर्ड ले लिया तो फिर 3-4 दिन मैं कुछ नई डेयरी लेती हूँ। फिर अगर मैंने कभी पनीर या कुछ खा लिया तो फिर मैं 4-5-6 दिन का ब्रेक दे देती हूँ। इस हिसाब से करके मैं अपनी डाइट में डेयरी को वापस से थोड़ा थोड़ा करके एड ऑन कर रही हूँ। तो यार दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आंसर किया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय इट वेल, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।